Hello everyone, Namaste, Ram Ram and Jai Hind. Welcome back to NIA. And as always, NIA पर हम न्यूज़ और एडिटोरियल एनालिसिस करते हैं जिससे कि हमें ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन और करंट अफेयर्स सभी चीज़ों का थोड़ा थोड़ा लाभ मिलता है। आइए चलिए देखते हैं आज का आर्टिकल हमारे पास क्या है। प्लेइंग विथ फायर। प्लेइंग विथ फायर मतलब आग से खेलना। तो आग से खेलना मतलब बेसिकली खतरे से खेलना या कोई ऐसा काम करना जो खतरा प्रोड्यूस कर रहा है, खतरा या डेंजर आपके सामने उत्पन्न कर रहा है। ऑन द ब्रह्मपुरम फायर एंड हाउ केरला नीड्स टू हैव अ री लुक एट इट्स वेस्ट प्रोसेसिंग। मतलब बेसिकली जो आपने देखा होगा शहरों में खासकर ये ज़्यादा होता है, जो भी कूड़ा होता है तो उसको एक जगह पे इकट्ठा किया जाता है और वो धीरे 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 वो एक पहाड़ जैसा, कूड़े का पहाड़ जैसा बनते जाता है और वहाँ पे कई बार आग भी लग जाती है। तो वही घटना हुई है केरला के ब्रह्मपुरम में और उसी पर बेस्ड हमारे पास आज का आर्टिकल है, राइट। Let's begin with the vocabulary. The first word is landfill. Landfill उसी area of land को कहा जाता है जहाँ पे waste material बरी किया जाता है under the earth. Segregation का मतलब होता है छांटना, अलग अलग करना, पृथक्करण जिसको कहते हैं हम हिंदी में। The action or state of setting someone or something apart from others मतलब अलग करना, बेसिकली छांटना। डिस्क्रिपेंसीज का मतलब होता है खामियां, कमियां। एंड इलॉजिकल और सरप्राइजिंग लैक ऑफ कंपैटिबिलिटी और सिमिलैरिटी बिटवीन टू और मोर फैक्ट्स, यानी कि दो फैक्ट्स हैं और वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, बहुत ज़्यादा उनमें डिफरेंस है, तो हम उसको कहते हैं कि उसमें डिस्क्रिपेंसी है, उसमें क्या है, खामियां हैं, जिसको हम हिंदी में विसंगतियां भी कहते हैं। टेन्यूअस का मतलब होता है बहुत कमज़ोर या जो इम्पॉर्टेंट ना हो, कोई चीज़ जो बहुत कमज़ोर हो या कोई चीज़ जो इम्पॉर्टेंट ना हो। बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल का मतलब है कोई चीज़ जो डिग्रेड हो सके विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या नेचुरली, ठीक है, और जो हार्मफुल ना हो, जो खतरनाक ना हो। क्लॉग्ड का मतलब क्या है? क्लॉग्ड का मतलब होता है फंसा हुआ। फिल्ड अप और क्राउडेड सो एज टू ऑब्स्ट्रक्ट पैसेज। कोई चीज़ अगर कहीं फंसी हुई है और उससे पैसेज नहीं हो पा रहा है तो हम जैसे फॉर एग्जांपल पाइप्स, कई बार वाटर पाइप्स जो होते हैं, है ना, तो वो क्लॉग हो जाते हैं। जो सीवेज पाइप्स होते हैं वो क्लॉग हो जाते हैं, कचरा फंस जाता है और उसमें से पैसेज नहीं पॉसिबल होता है, तो क्लॉग्ड मतलब फंसा हुआ। बायो माइनिंग। बायो माइनिंग का मतलब क्या है? माइनिंग का मतलब आपको पता है, राइट। बायो माइनिंग का मतलब होता है अ वे ऑफ ऑब्टेनिंग मेटल, यानी कि हम मेटल को माइन कर रहे हैं फ्रॉम ओर और वेस्ट, या तो ओर है या फिर वेस्ट है। कैसे? बाय यूजिंग सिंपल लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया और फंगाई टू ब्रेक इट डाउन। सिनिसिज्म। सिनिसिज्म का मतलब होता है शंका या निराशावादी, ठीक है। द फीलिंग ऑफ डिस्ट्रस्ट दैट समवन और समथिंग इजंट गोइंग टू वर्क आउट, की जब आपको बहुत ज़्यादा लगते रहता है कि ये काम नहीं होगा, कामयाब नहीं होगा, राइट, तो निराशावादी या नेगेटिविटी जहाँ पे होती है तो हम उसको कहते हैं सिनिसिज्म, जहाँ पे ट्रस्ट ज़्यादा नहीं होता है। आइए चलिए हम देखते हैं एडिटोरियल। नाउ प्लेइंग विथ फायर ऑन द ब्रह्मपुरम फायर एंड हाउ केरला नीड्स टू हैव अ री लुक एट इट्स वेस्ट प्रोसेसिंग, ठीक है। केरला मस्ट डिस्कार्ड, हमेशा याद रखना जब भी आपका कहीं पर भी अगर मॉडल होता है ना, कहीं पर भी अगर मॉडल होता है तो मॉडल के बाद हम वर्ब का V1 फॉर्म यूज करते हैं। सो केरला मस्ट डिस्कार्ड सेंट्रलाइज्ड वेस्ट प्रोसेसिंग एंड रिड्यूस इट्स ट्रैश माउंटेन्स, या कूड़े के जो पहाड़ है उसको कम करने की कोशिश करनी चाहिए। और जो सेंट्रलाइज्ड वेस्ट प्रोसेसिंग है, यानी कि स्टेट ही सब कुछ कर रहा है, एक ही जगह, जो केंद्रीकरण हम कहते हैं ना, तो वेस्ट प्रोसेसिंग केरला में सेंट्रलाइज्ड है, उसको डिस्कार्ड करना चाहिए। मतलब अलग अलग लोगों को, अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर्स को, अलग अलग एजेंसीज को ये कार्यभार या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप देना चाहिए। द लैंडफिल फायर इन ब्रह्मपुरम ऑन March 2 हैज टर्न्ड द स्पॉटलाइट ऑन द स्टेट्स इनइफेक्चुअल। इनफेक्चुअल का मतलब है जो नाकामगार हो। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फ्रॉम अ वाइड स्प्रेड लैक ऑफ वेस्ट सेग्रीगेशन। अब
क्या इनइफेक्चुअल प्रैक्टिसेस है, मतलब कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस है जिसकी वजह से ये ना काम कर रहा। पहला, फ्रॉम अ वाइड स्प्रेड लैक ऑफ वेस्ट सेग्रीगेशन एट सोर्स, यानी कि जहाँ से कूड़ा निकल रहा है वो वहीं पर वेस्ट सेग्रीगेशन नहीं हो रहा है, कूड़े का छटाई नहीं हो रहा है कि भाई ये बायोडिग्रेडेबल है, ये प्लास्टिक है, ये रीयूजेबल है, तो वहाँ पर सेग्रीगेशन नहीं हो रहा है। टू डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन कॉन्ट्रैक्टर्स एक्शंस टू मेंटेन द लैंडफिल, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिनको ये काम दिया गया है उनके बीच में भी आपस में क्या है, खामियां है, डिस्क्रिपेंसीज है, मतभेद है। टू मेंटेन द लैंडफिल, जो लैंडफिल मेंटेन करने का कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर्स को दिया है उनके बीच में भी क्या है, डिस्क्रिपेंसीज है। एंड दे आर ऑब्लिगेशंस। दिस वॉज नॉट द फर्स्ट फायर, ये ब्रह्मपुरम में पहली फायर नहीं है। Studies by the CSIR National Institute for Interdisciplinary Science and Technology in 2019 and 2020 concluded, CSIR द्वारा 19 और 20 में स्टडीज किया गया है और ये अध्ययन ये निष्कर्ष पे पहुंचा है, concluded that the many fires released highly toxic substances into their surroundings. The many fires released highly toxic substances into their surroundings. They are also likely to have been released in this fire. अब ये कहा जा रहा है कि ये जो आग थी इसमें भी ये जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस है ये likely to have released, यानी कि संभावित है, most probably संभावित है कि ये highly toxic substances इस आग में भी रिलीज किए गए थे। These facts indicate two problems. अब इन फैक्ट्स से दो प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ गए हैं, ठीक है। सॉलिड वेस्ट अक्यूमुलेटेड एट द साइट, सबसे पहली बात तो आग तो तभी लगेगी, बहुत ज़्यादा विशाल रूप से आग तो तभी लगेगी जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा कूड़ा इकट्ठा होते जा रहा है। वो हम कूड़ा इकट्ठा करते जा रहे हैं, उसको कम करने के लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पहला प्रॉब्लम तो यही हुआ, सॉलिड वेस्ट एक्यूमुलेटेड एट द साइट एंड इट वाज नॉट रिमूव्ड क्विकली इनफ, उसको क्विकली इनफ नहीं हटाया गया वहां से। एंड ऑल्सो टू काइंड्स ऑफ फेलियर, ठीक है। पहला, कोचीज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अपैरेटस इज टू टेनुअस, कहा जा रहा है कि कोची का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो अपैरेटस है ये टू टेनुअस है। टू टेनुअस मतलब बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, ठीक है। एंड फॉर द अमाउंट ऑफ वेस्ट इट प्रोड्यूसेस, मतलब जिस संख्या में, जिस मात्रा में वहाँ पर कूड़ा उत्पन्न होता है, प्रोड्यूस होता है, उसके अकॉर्डिंग जो वेस्ट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अपैरेटस है उनका, वो बहुत ज़्यादा वीक है। एंड द ब्रह्मपुरम वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, ब्रह्मपुरम में वेस्ट से एनर्जी प्रोड्यूस करने का एक प्लांट है, वो काम नहीं कर रहा है, वो बंद पड़ा है, वो डिसफंक्शनल है, ठीक है। द फॉर्मर मतलब जो पहला वाला प्रॉब्लम है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अपैरेटस जो है वो टू टेनुअस है, टू टेनुअस मतलब बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा कमज़ोर है, ठीक है। ये एक पैन इंडिया प्रॉब्लम है, मतलब ये सिर्फ केरला में प्रॉब्लम नहीं है, ये हर जगह पैन इंडिया, ओवरऑल इंडिया में ये प्रॉब्लम है। ड्यू टू ओवर कंजम्पशन, ठीक है, लो रिसोर्स यूज एफिशिएंसी, जो रिसोर्स यूज है उसका एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा लो है। लो रिसोर्स यूज एफिशिएंसी का मतलब क्या है, हमारे पास जो भी रिसोर्सेज है उसको हम जो उसका यूज है वो, उसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा कम है। हमारे पास मान लीजिए घर में जो भी चीज़ें हम लेके आते हैं तो उसको हम भरपूर यूज़ नहीं करते, उसके पहले हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, ठीक है। तो जो भी हमारे पास घर में चीज़ें आती है वो रिसोर्स हो गया, उसका यूज़ और उसका कम यूज हो रहा है, लो रिसोर्स यूज एफिशिएंसी एंड नॉट हैंडलिंग सच वेस्ट प्रॉपर्ली। अब हमने तो घर में चीज़ें लाई, उसको जितना यूज उसको पूरा कर सकते थे उतना यूज हमने नहीं किया, और उसको पहले ही, जैसे मान लो कपड़े हमने लिए, राइट, और कपड़े हमने खरीदे, एक दो बार, दो चार बार पहना, फिर उसके बाद में हमने उसको क्या किया, हमने डिस्कार्ड कर दिया। अब वो कूड़ा बन चुका है, अगर वो किसी के प्रयोग में नहीं आ सकता है पहनने वगैरह के लिए, या आपने किसी को नहीं दिया तो क्या हो गया वो, अब वो कूड़ा बन चुका है। अब उसके बाद जब वो कूड़ा बन जाता है तो नॉट हैंडलिंग सच वेस्ट प्रॉपर्ली, ऐसे वेस्ट को ढंग से हैंडल नहीं किया जा रहा है। सॉलिड वेस्ट कैन बी बायोडिग्रेडेबल, सॉलिड वेस्ट जो है ये बायोडिग्रेडेबल बन सकता है, ठीक है। व्हेन इट इज कंपोस्टेड, कैसे, किस प्रकार से ये बायोडिग्रेडेबल बन सकता है, पहली बात तो इसको कंपोस्ट कर दिया, ठीक है।
और नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब कुछ चीज़ें तो ऐसी है जिनको हम कंपोस्ट कर सकते हैं, मिट्टी में दबा के हम उसको अल्टीमेटली उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वर्क करके उसको खाद में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो कंपोस्ट बन गया। नॉन बायोडिग्रेडेबल व्हेन इट इज रीपर्पस्ड, कंबस्टेड और लैंडफिल्ड। ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल कब होगा? जो चीज़ें हम कंपोस्ट नहीं कर सकते हैं तो उनका हम क्या कर सकते हैं, उनको हम रीपर्पस कर सकते हैं। रीपर्पस करना मतलब जैसे फॉर एग्जांपल प्लास्टिक है, प्लास्टिक को हम यूज़ करके हम उसको मेल्ट करके उसको दोबारा से किसी और चीज़ में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो हमने उसको रीपर्पस कर दिया। ठीक है, हमने उसको दूसरा उद्देश्य दे दिया। पर्पस का मतलब होता है उद्देश्य, रीपर्पस कर देना मतलब उस प्लास्टिक को दूसरा उद्देश्य दे देना, कुछ और बना देना, कुछ और काम का बना देना उसका। ठीक है, कंबस्टेड और लैंडफिल्ड। सच वेस्ट डज नॉट गो एनीवेयर एल्स, और ऐसा जो वेस्ट होता है ना ये कहीं नहीं जाता है। हम कहते हैं ना, अब आजकल सबसे ज़्यादा तो ये जो ई वेस्ट है, मोबाइल्स लैपटॉप्स खराब हो जाते हैं तो आप तो घर से बाहर निकाल देते हैं, लेकिन घर से बाहर निकलने के बाद में भी वो जहाँ है वहाँ वैसा का वैसा ही पड़ा रहता है। ठीक है, सो इफ एनी ऑफ दीज 3 चैनल्स आर क्लॉग्ड, अब ये यहाँ पे हमने 2-3 चैनल्स की बात की, इनमें से कोई भी चैनल अगर क्लॉग्ड है, यानी कि सीधी बात है कि जो कूड़ा है वो इकट्ठा होते जाएगा। ठीक है, वेस्ट विल कलेक्ट इन दी अदर्स। दिस इज वाई लैंडफिल्स आर साइंस ऑफ अर्बन डिस्फंक्शन। ये एक तरह से अर्बन डिस्फंक्शन का साइन है। लैंडफिल्स जो होता है ना, ये एक साइन है अर्बन डिस्फंक्शन का। द सेकेंड काइंड हैज टू डू विथ वेस्ट नॉट बीइंग रिमूव्ड एफिशिएंटली फ्रॉम स्टॉक पाइल्स, यानी कि जहां पर स्टॉक पाइल का मतलब होता है कूड़ा जहां पे इकट्ठा हो रहा है, तो जब कूड़ा जहाँ इकट्ठा हो रहा है वहाँ से एफिशिएंटली रिमूव नहीं किया गया बाय फीडिंग इनटू वेस्ट मैनेजमेंट। कैसे एफिशिएंटली रिमूव किया जा सकता है कि भाई उस कूड़े को वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स में फीड कर दो, मतलब ऐसे प्लांट्स होते हैं जहाँ पे वेस्ट से एनर्जी प्रोड्यूस किया जा सकता है, वहाँ पे फीड कर दो। वहाँ अगर नहीं फीड किया तो ऑब्वियसली वेस्ट इकट्ठा होता जाएगा। एंड बाय रिकवरिंग कमर्शियली इंपॉर्टेंट मेटल्स, अब कई बार क्या होता है कि कमर्शियली इंपॉर्टेंट मेटल्स होते हैं कूड़े में, हम उसको छांट के हम उसको रिकवर कर सकते हैं। रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल, उनमें से बहुत सारा फ्यूल डिराइव किया जाता है, हालांकि वो महंगा होता है, तो हम क्या करते हैं कि भाई महंगा है तो कौन यूज करेगा, तो हम उसको रिफ्यूज कर देते हैं। तो रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल एंड बायो सॉइल and by storing the flammable waste in a way that would not prevent fires। अब इसी कूड़े में कुछ फ्लेमेबल वेस्ट भी होता है। फ्लेमेबल वेस्ट मतलब ज्वलनशील वेस्ट जो आग पकड़ सकता है। ठीक है, उसको जब भी कूड़ा आए तो उसमें से जो आग पकड़ने वाला वेस्ट है उसको निकाल दो, अलग कर दो। ये नहीं किया तो ऐसे ही फायर्स होते रहेंगे। ठीक है, द ब्रह्मपुरम प्लांट अपीयर्स टू हैव बीन इन द स्टेट्स ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट आप कैमरे से समझ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी कैमरा होता है, आजकल हर जगह कैमरे सर्वेलेंस चलते हैं, राइट। सो 2-3 कैमरा भी आपने लगा दिया तो भी एक ऐसा स्पॉट होता है जहाँ पे हर तरफ से आपने कैमरा लगा दिया तो भी वहाँ पर कैमरे की नज़र नहीं पहुँच पा रही है, उसको कहा जाता है ब्लाइंड स्पॉट, है ना। तो यहाँ पे जब हम कह रहे हैं द ब्रह्मपुरम प्लांट अपीयर्स टू हैव बीन इन द स्टेट्स ब्लाइंड स्पॉट, यानी कि ब्रह्मपुरम प्लांट जो है वो स्टेट के, राज्य के नज़र में नहीं था, इसीलिए तो ये बंद पड़ा है और राज्य इस पर ध्यान नहीं दिया, राइट। सच फैसिलिटीज वर्क ओनली व्हेन द रिलेटिवली मोर एक्सपेंसिव पावर दे प्रोड्यूस विल बी परचेस्ड। अब ऐसी फैसिलिटीज मतलब ये जो ब्रह्मपुरम प्लांट था ये कब काम कर पाएगा, ये वेस्ट टू एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब वेस्ट को कंज्यूम करके एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है वो महंगा है, उसको कोई खरीद रहा नहीं है। जब उसको कोई नहीं खरीदेगा तो ऐसा प्लांट कब तक चल पाएगा, राइट। सो दैट इज द रीजन व्हाई इसको फिर मे बी बंद करना पड़ा होगा। ठीक है, सच फैसिलिटीज वर्क ओनली व्हेन द रिलेटिवली मोर एक्सपेंसिव पावर, रिलेटिवली मोर एक्सपेंसिव मतलब बाकी जो हमारे पास पावर के सोर्सेज है उससे कंपैरेटिवली उसके कंपैरिजन में ये जो है ये एक्सपेंसिव है, दे प्रोड्यूस विल बी परचेस्ड। द अमाउंट ऑफ कंबस्टेबल वेस्ट दे रिसीव इज प्रोपोर्शनल, जितना भी इनके पास कंबस्टेबल वेस्ट मिलता है ना वो प्रोपोर्शनल हो टू द अमाउंट ऑफ परचेसेबल पावर दे कैन प्रोड्यूस। ठीक है, ये दूसरा प्रॉब्लम है कि भाई उनके पास जितना भी कंबस्टेबल वेस्ट आ रहा है, कंबस्टेबल होगा तभी तो उसको पावर में कन्वर्ट कर पाएंगे और वो परचेसेबल पावर के बराबर हो। ठीक है, दे कैन प्रोड्यूस, जो वो प्रोड्यूस कर सकते हैं उसके बराबर हो। एंड द वेस्ट दे रिसीव हैज सफिशिएंट कैलोरिक कंटेंट, जो वेस्ट उनके पास आ रहा है उसके पास सफिशिएंट कैलोरिक कंटेंट हो टू प्रोड्यूस दैट पावर। द प्लांट इज डिसफंक्शनल, प्लांट जो है वो तो डिसफंक्शनल है। द स्टेट मस्ट एक्सप्लेन व्हाई। अब यहाँ पे आप देखेंगे मस्ट के बाद में
मस्ट क्या है, मोडल है, मोडल के बाद में वर्ब का V1 फॉर्म आना चाहिए, है ना। और यहाँ पे दो वर्ब्स करेक्ट हुए हैं, स्टेट मस्ट, दो चीजें स्टेट को करना चाहिए। क्या, पहली बात तो एक्सप्लेन करे क्यों, कि ये प्लांट डिसफंक्शनल क्यों है, बंद क्यों है। दूसरा, पहले तो बताए बंद क्यों है, और दूसरा उसको रिवाइव करे, ठीक है। सो ये भी वर्ब है, तो दो वर्ब्स को हमने कनेक्ट किया है, दो काम है जो स्टेट को करना चाहिए, ठीक है। तो मस्ट, एक्सप्लेन वाई एंड रिवाइव इट, ठीक है। ऑल्सो नीडेड आर आंसर्स अबाउट द लैंड फिलिंग, और भी जो जवाब चाहिए वो क्या है, लैंड फिलिंग एंड बायोमाइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। वाई कॉन्ट्रैक्टर्स फेल्ड देयर ऑब्लिगेशंस, जो कॉन्ट्रैक्टर्स की जिम्मेदारियां थी वो पूरी क्यों नहीं हुई। एंड वाई कोर्स करेक्शन वाज नॉट इफेक्टेड, कोर्स करेक्शन का मतलब क्या होता है, कोई भी काम जब आप सोच के निकल पड़ते हैं, जब कोई भी काम हो रहा होता है तो काम के दौरान कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, या कुछ ना कुछ हमें जो भी हमने प्रोसेस फॉलो कर रहे होते हैं तो उसमें कुछ कमियां होती हैं, तो उन कमियों को हमें निकालना होता है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल आप सफ़र में चल पड़े, ठीक है, कोई भी सफ़र में चल पड़े, सफ़र में चलते चलते जो भी बीच में आपको प्रॉब्लम्स एनकाउंटर होता है या जो भी आपको कमियां लगती है उसको आप ठीक करते चले, उसको कहा जाता है कोर्स करेक्शन, उसको क्या कहा जाता है, कोर्स करेक्शन, ठीक है। एंड वाई कोर्स करेक्शन वाज नॉट इफेक्टेड सूनर, ठीक है। देखो इफेक्ट कहा जाता है ना कि इफेक्ट एक वर्ब है, ठीक है। देखो दो वर्ब्स होते हैं, एक तो होता है अफेक्ट, एक होता है इफेक्ट, ठीक है। इफेक्ट वर्ब भी है और नाउन भी है, राइट, और अफेक्ट सिर्फ एक वर्ब है, राइट। इसके एज अ वर्ब आपको इसका नाउन फॉर्म्स बहुत ज़्यादा दिखा होगा, स्मोकिंग इफेक्ट्स, है ना, लेकिन वर्ब फॉर्म बहुत कम देखने को मिलता है। और एडिटोरियल्स में ये चीज़ें जो बहुत जिनके एग्जाम्पल्स बहुत कम होते हैं वो बहुत अच्छे से आपको समझने को देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो वाई कोर्स करेक्शन वॉज नॉट इफेक्टेड सूनर, इफेक्ट करना मतलब किया जाना, तो कोर्स करेक्शन क्यों नहीं किया गया सूनर, जल्दी। इट इज ऑफ कंसर्न दैट द स्टेट ओवरलुक्ड सुप्रीम कोर्ट एंड नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ऑर्डर्स, यानी कि स्टेट ने ओवरलुक किया, ओवरलुक करना नजरअंदाज करना, क्या सुप्रीम कोर्ट का भी और एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के ऑर्डर्स को भी ओवरलुक किया। उनके ऑर्डर्स क्या थे, टू प्रिवेंट सच फायर्स, ऐसे फायर्स को प्रिवेंट करना उनका ऑर्डर्स था, ठीक है। करप्शन इन द फेस ऑफ द क्लाइमेट क्राइसिस बेगर्स सिनिसिज्म, ठीक है, यानी कि क्लाइमेट प्रॉब्लम है, हम क्लाइमेट क्राइसिस के टाइम पे हम रह रहे हैं और ऐसे टाइम पे भी ये ऑर्डर्स फॉलो नहीं हो रहे हैं, तो इससे क्या होता है, इससे संदेह हो रहा है, बेगर्स सिनिसिज्म मतलब इससे संदेह उत्पन्न हो रहा है। फाइनली केरला नीड्स टू डिस्कार्ड सेंट्रलाइज्ड वेस्ट प्रोसेसिंग इन फेवर ऑफ, इनको डिस्कार्ड करना है ये किसके पक्ष में, इन फेवर ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड मोड एनकरेज्ड बाय इट्स सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी। द स्टेट इज अनलाइकली टू मीट इट्स गोल, मतलब अनलाइकली मतलब संभावना है, अनलाइकली मतलब संभावना नहीं है। द स्टेट इज अनलाइकली टू मीट इट्स गोल ऑफ बीइंग वेस्ट फ्री, उनका एक गोल है वेस्ट फ्री होना, कब तक, 2026 तक, और ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा इफ इट डज नॉट अचीव इट्स सर्कुलर इकोनॉमीज, अगर उन्होंने अपने सर्कुलर इकोनॉमीज अचीव नहीं किया तो इनका ये जो गोल है ये संभावित है कि पूरा नहीं होगा। विच इट विल नॉट अनलेस इट्स ट्रैश माउंटेन्स ड्विंडल, ड्विंडल का मतलब होता है कमजोर होना। क्यों नहीं इनका ये गोल पूरा होगा, जब तक ये अपने जो ट्रैश माउंटेन्स है, कूड़े के ढेर है, कूड़े के जो पहाड़ है, ये कमजोर नहीं होते, कमजोर होना मतलब कम होना, ठीक है, जब तक ये नहीं कम होता। इंस्टेड ऑफ बिकमिंग क्लाइमेट पोल्यूटेंट्स इन देयर ओन राइट, अगर ये क्लाइमेट पोल्यूटेंट्स बनते रहे तो सीधी बात है कि इनका ये जो वेस्ट फ्री होने का गोल है 2026 तक ये ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे, राइट स्टूडेंट्स। सो टुडेज आर्टिकल वाज समथिंग अबाउट वेस्ट मैनेजमेंट, ये आपको बहुत हेल्प करेगा राइट एसेज लिखने में, कुछ ना कुछ आपको आइडियाज इससे ज़रूर मिला होगा, क्योंकि waste management is very important in the climate crisis era that we are living in, and क्लाइमेट प्रोटेक्शन के ऊपर, क्लाइमेट क्राइसिस के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा एसेज और टॉपिक्स आने की संभावना है। सो आपको यहाँ से वोकैबुलरी भी और कुछ ना कुछ आइडियाज़ भी ज़रूर मिला होगा, राइट। और आज भी आप मुझे बताएंगे कि आज के लिए आपने कौन सा ऐसा वर्ड देखा जो आपको बहुत
अलग, यूनिक या अच्छा लगा, जो बिल्कुल एकदम होता है ना कि अरे हाँ ये वर्ड बड़ा सही है। आप बहुत सारी वोकैबुलरी पढ़ रहे होते हैं हर डेली बेसिस पे, वोकैबुलरी पढ़ रहे होते हैं, थॉट्स पढ़ रहे होते हैं, आइडियाज पढ़ रहे होते हैं, एंड देयर समथिंग दैट हिट्स यू कि अरे यार ये बड़ी अच्छी बात है ना, ये बड़ी अच्छी वोकैबुलरी है। तो आज के सेशन में आपको कौन सी वोकैबुलरी इस तरह की लगी वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद एवरीवन।